आप नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं अखिलेश जी? ये भी जनता तौलती है, ये भी जनता, देखिए जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबका आचरण सबका व्यवहार रोजाना जनता ऑब्जर्व करती है। चलिए, रामेश्वर चौरसिया जी, इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है क्या वो उपहास उड़ाना, जिस तरह का बयान देना, जिस तरह से चुनाव के मौसम में रैलियों में बातें करना, जनता देख रही है और इसमें हर तरह की सीमाएं टूट रही है। अभी तो 4-6 महीने बाकी है, पता नहीं हम क्या क्या देखने वाले हैं। रामेश्वर चौरसिया जी। अंजुम जी, आधे घंटे तो आपने इसमें निकाल दिया, असल मुद्दे तो छूट गए। मैं पहले तो 2-3 बातों का आपका एक लाइन में जवाब दूं। राजीव रंजन जी ने आते के साथ बोला कि होम मिनिस्टर चाहते तो कुछ बोला गया कुछ। मैं राजीव रंजन जी से ये पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब ने आपको प्रवक्ता बना करके भेजा है, तो होम मिनिस्टर साहब कुछ क्यों नहीं क्लैरिफाई कर दी कि हम ये नहीं बोलना चाहते थे, ये बोले। पहली बात, ये बहस का विषय नहीं। अच्छा, राजीव रंजन हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, जेडीयू नेता तो नहीं समझ रहे हैं इनको? प्रवक्ता है नहीं, हम जानते हैं पत्रकार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर वाली जो बात है, होम मिनिस्टर ने तो क्लैरिफाई नहीं किया। मैं देखो अजीत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, मैं जब आपके चैनल पे आता हूँ जी, सुन लीजिए अजीत जी, मैं जब चैनल पे आता हूँ मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ, फैक्ट में बात करता हूँ। दूसरी बात, मैं अखिलेश जी से एक चीज कहना चाहता हूँ कि कम से कम बार बार इस चीज को नहीं कुरे दिए। आप चले जाते हैं कंधार, अखिलेश जी आपको मालूम है कि पीएम हाउस पर प्रदर्शन हो रहे थे, 162 लोग अपहरित थे और 5 आतंकवाद को छोड़ना था, तो आप तय कर लीजिए, उस समय आप भी साथ थे, कि क्या वो 5 के चलते 162 की जान मार दी जाए? अमृतसर, ये गलत बयान मत करिए। अमृतसर में प्लेन लैंड किया था, रिलेट कीजिए, अमृतसर में प्लेन लैंड किया था, हर चीज को सेनाओं के कमांडो वहां पहुंच चुके थे, तो अमृतसर में निर्देश नहीं दिया गया, तेल भरा के जाने दिया गया। अमृतसर बात नहीं सकते। देखिए, आप पेशेंस रखो साहब, आप बोलते हो तो मैं नहीं बोलता हूं अखिलेश जी, मैंने कुछ नहीं बोला, आप सुनने का भी पेशेंस रखिए। अब अमृतसर में उससे सरकार किसकी थी? अमृतसर में आप ही की थी ना, क्यों नहीं बचा लिया आपने? क्या क्या बोलते हैं? लेकिन हम फिर बहुत अतीत थी जो अमृतसर में जब प्लेन लैंड किया था। एक मिनट, आपको जानकारी नहीं? अटल जी प्रधानमंत्री थे, बर्थडे था, आपको तो पता नहीं है? प्लेन अमृतसर में लैंड किया था, वहां कमांडो पहुंच चुके थे, उनको इजाजत नहीं दी गई कमांडो ऑपरेशन का। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री साहब को भी पता नहीं है? कौन है? सुन लीजिए, छोड़ दीजिए भाई, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। मैं आ रहा हूँ। चलिए हम विशेष भटक रहे हैं, वापस लौटते हैं। अखिलेश जी, आपके पास एक सवाल पूछूंगा, लेकिन चूंकि राजीव रंजन हमारे सहयोगी हैं, उनका जिक्र कर दिया उन्होंने। रामेश्वर चौरसिया ने, गृह मंत्री ने एक बयान दिया है आज, गृह मंत्री ने कहा, जवाब दे रहे हैं तो कोई सुनना नहीं तो क्यों बुलाते हो? नहीं, आपको सुनने के लिए बुलाया चौरसिया जी। आप नाराज हो रहे क्योंकि आपने इनके बारे में बोला, एक बार जवाब दे दें चौरसिया जी। चूंकि राजीव रंजन ने जो बताया, आपने पूछा, मैं 1 मिनट में अपनी बात कर रहा हूं तो आप फट से बदल देते हैं मुद्दा। नहीं बोलिए, चलिए बोले उसका जवाब नहीं चाहिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, बुलवाते रहेंगे। रखिए अपनी बात रखिए। वो इशारों में कह रहे थे, वो इशारों में कह रहे थे, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। अजीत जी, आप तय कर लीजिए इस चैनल पे कि साहजादे और मैडम गलत वर्ड है, कि मौत का सौदागर, चूहा, बिल्ली और जयकाल से कंपेयर करते हैं मोदी को, कौन सी सभ्य भाषा है? आप ही तय कर लीजिए इस मैडम पे। मैं चाहता हूं इसका जवाब दें अखिलेश जी। अगर सियार और हाथी सही करें, सियार और हाथी का जिक्र करेंगे, जयराम रमेश अगर बीजेपी को सियार कहते हैं, तो सिलसिला दोनों तरफ से है। किसने कब कहा है? नहीं, मैं अखिलेश जी से पूछ रहा हूं। अखिलेश जी, फिर तो ये इल्जाम कांग्रेस पर भी है, मनीष तिवारी पर भी एक तरह से दानों की तुलना की गई, तो मुझे लगता है दोनों तरफ से जुबानी जंग में सीमाएं टूटती है अखिलेश जी। देखिए, कभी मोदी जी ने किसी के बारे में दे रहे थे, अगर हम भी आपत्ति करें कि हमें हाथी क्यों कहा, नहीं, हम भी कह सकते हैं। आप सुन लें, हम भी आपत्ति कर सकते हैं कि हमें हाथी क्यों कहा। ये भी दूसरी हमने हाथी नहीं कहा, कांग्रेस को हाथी कहा, नेता ने कहा ना। अब आप सुनेंगे नहीं, राम रमेश जी ने आप सुनेंगे नहीं। कांग्रेस को हाथी कहा। दूसरी बात, गुजरात में तत्काल जब ये कांड हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इन्हीं के पार्टी के थे, सबसे पूज्य जो सिरोधार्य लीडर थे, उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पे जो हुआ है, 2 बातें कही थी कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये क्या क्या हुआ है। दोबारा फिर कहा था कि 2 बार कहा कि राष्ट्र धर्म का, खुद उन्होंने कहा था। क्या बोलते हैं? और मैंने खुद कहा था,
लेकिन अखिलेश जी मुझे लगता है बार-बार दूसरी बात अखिलेश जी मुझे रोकना पड़ेगा। पार्टी के लोग का धरती हिलती है। चौरसिया जी राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती है। चौरसिया जी हम 84 और 2002 अभी नहीं जाना चाह रहे। एक मिनट माफ करें, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक मिनट आप दोनों को रोक रहा हूं। अखिलेश जी एक बयान आज सुशील कुमार शिंदे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला, मैं समझना चाहूंगा स्लिप ऑफ टंग है क्या है? हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने कहा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन अगर हमारे साथ होता तो दंगे और होते हैं। क्या माना जाए इसको? हालांकि चौरसिया जी ने हमारे सहयोगी पर इल्जाम लगा दिया कि आप प्रवक्ता कैसे बन गए। राजीव रंजन पहले आप अपनी सफाई दे लें, उसके बाद अखिलेश जी के पास जाएंगे। चौरसिया जी से हम ये कहना चाहते हैं, हमने पहले ही कहा कि गृह मंत्री की ये बेतुके बोल रहे हैं और ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी देश का बार बार सुशील कुमार शिंदे गलत बयानी कर देते हैं या बेतुके बोलते हैं? मुझे ऐसा लगता है मराठी होने की वजह से वो नहीं बोल पाते। क्या आपको लगता है कि इस देश का गृह मंत्री ये बात कह सकता है कि आईएम हमारे हाथ में होता तो देश में ज्यादा दंगे होते, चाहे वो कोई भी गृह मंत्री हो, पार्टी से अलग हटा के देखा जाए? हाँ बिल्कुल सही बात है। अखिलेश जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश प्रताप सिंह सुन लीजिए राजीव जी, एक मिनट बस, हम टाइम नहीं लेंगे, सुन लीजिए। लेकिन ये बात गृह मंत्री को सफाई देनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? बोलिए, देनी चाहिए थी ना अखिलेश जी? चौरसिया जी देखिए, जो राजीव रंजन ने कहा अब उसके बाद कुछ बचा नहीं, लेकिन हम दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं चौरसिया जी से। पटेल जी की जन्म जयंती मनाई जा रही थी, मोदी जी के मुंह से निकला, मोदी जी के मुंह से निकल गया कि श्रद्धांजलि की जो है, तो क्या वो हम मान लें कि वो श्रद्धांजलि थी? उसको मोदी जी के नाम, कल मोदी जी के मुंह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गलत निकला मंत्री को इतने कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया मोदी ने, हमने गलत बोल दिया। चौरसिया जी, कल मोदी ने एक भाषण में कहा कि 1930 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विदेश में मौत हुई और उनकी अस्थियां ले आने का काम उन्होंने किया। दरअसल वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में कहना चाह रहे थे। बाद में भाषण खत्म करने के बाद जब वो मंच से हटे तो उनको किसी ने बताया, उन्होंने वापस आकर के माफी मांगी। तो क्या माना जाए कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलना चाहते थे मोदी? नहीं, हाँ राजीव जी, यही बात मैं कह रहा हूँ। आखिर गृह मंत्री जी जब बोल दिए, इतना विवाद हुआ, तो गृह मंत्री जी को आकर के कहना चाहिए था कि मेरा ये मकसद नहीं था। मैं भी तो वही बात बोल रहा हूँ। विवाद नहीं हुआ, वही बात बोल रहा हूँ। विवाद नहीं हुआ। आपकी पार्टी ऐसा तो नहीं कि गलत पर्ची दे दिया कोई उनको, चौरसिया जी नरेंद्र मोदी को गलत पर्ची किसी ने लिख के दे दिया, वो पर्ची पढ़ के गलत बोल गए, बाद में लगा कि ये तो स्लिप ऑफ टंग है या गलत बोल गए, गलत रेफरेंस। ठीक है, बात क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम कैसे भूल सकते हैं? लोकसभा में भी आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम और सब विवरण गलत कैसे भूल सकते हैं? अंजुम जी, सही बात है, लेकिन अंजुम जी तो क्लैरिफाई तो कर दिया, वही मैं कहना जो गृह मंत्री जी ने बोला है, अब तक क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए था। चलिए एक मिनट, वक्त की कमी, अखिलेश जी जल्दी 30 सेकंड। ये नाहक बहस है। सबको पता है कि गृह मंत्री किसी भी पार्टी का होगा, भले बीजेपी का ही हो, कितना हो, कैसा भी हो, ऐसी बात नहीं बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी कि ना होता तो हम बम कांड कराते। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हैं, उसके बाद हम क्लोजिंग स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। प्रेम शुक्ला हम अगर इतने देर बहस करें, अगर हम इतने देर इस पे बहस करें तो बहुत ही बेजा बहस। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आने वाले समय में बयानों का दौर होगा। अभी कई 3-4 बयानों का जिक्र हमने किया जो दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही है। अभी ब्रेक के पहले आप में और साबिर अली साहब में गुत्थम गुत्था की नौबत, हालांकि दो अलग अलग जगह पर हैं। साबिर अली दिल्ली में, आप मुंबई में। मुझे लगता है नेताओं को थोड़ी संजीदगी की जरूरत नहीं है कि क्या बोलें और क्या न बोलें। यह आचार संहिता नेताओं पर सबसे पहले लागू होनी चाहिए। जब देश को आप नसीहत देते हैं तो शुरुआत अपने से होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन जब कोई आपको मक्कार कहने लगेगा, कोई आपको सांप कहने लगेगा, कोई आपको अपशब्द बोलने लगेगा, गालियां देने लगेगा, तो उसके जवाब में कई बार गालियां आ जाती हैं। लेकिन कुछ दलों ने, विशेषकर कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने स्वयं को ये मान लिया है कि उनको अपशब्द बोलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है। कृपया इससे वो बचे। 1 मिनट बोलूंगा मैं। किसी भी को दूसरे का दोष दिखा देने से मेरा दोष घट नहीं जाता। आप मोदी जी का दोष दिखा देंगे तो नीतीश जी का दोष घट नहीं जाएगा। आप जो है वाजपेयी के काल का दोष दिखा देंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल का दोष घट नहीं जाएगा। इसलिए जो दोष है उस दोष को खत्म कैसे किया जा सकता है,
उस पर बात 30 सेकंड टाइम है, जो हालांकि वक्त खत्म हो चुका। अखिलेश जी 30 तमाम दिनों से मैं देख 30 रहा सेकंड हूं, साबिर अली ये कांग्रेस और अखिलेश जी जेडीयू आपके पास बाद में आऊंगा, पहले साबिर अली 30 30 सेकंड। चूंकि साबिर अली शुरुआत आपने की, आपने भी साबिर अली एक बार मान लेने में कोई हर्ज नहीं है साबिर साहब कि आपने मक्कार शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप मान लें कि वो शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए तो शायद दर्शक भी आपको बेहतर मानेंगे कि हाँ आपने संजीदगी दिखाई और आपने मान लिया कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अजीत अंजुम जी, मैं जानता हूं कि मैंने जो शब्द किए उसके क्या मानी है, और झूठ और मक्कारी का जो शब्द है उसके मानी क्या होते हैं मैं बहुत बेहतरीन जानता हूं। उसके लोगत के भी माने जाता हूं और डिक्शनरी के भी माने जाओ और मतलब भी समझता हूं। और मैं फिर कहता हूं कि अभी प्रेम शुक्ला जी जिस कह रहे कि जो नसीहत दे रहे थे कि कांग्रेस और जेडीयू के लोग अपने भाषा का, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उनके अपने नेताओं के 35 साल के बयान उठा के देख लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उतने खराब बयान, उसकी निंदा भी उतने होती है अपशब्द बयान किसी पार्टी की इस धरती पर और हिंदुस्तान में नहीं मुझे हुई। 2 बयान चलिए मुझे रोकना पड़ेगा। अखिलेश जी एक मिनट अखिलेश जी कार्यक्रम खत्म करना। मैं एक एक शब्द में अखिलेश जी 30 एक मिनट प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड खड़े होकर प्रेम शुक्ला जी और अखिलेश जी शब्द 30 का सेकंड ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया एक गया। मिनट आप संदर्भ राजनीतिक पार्टी नहीं कर मैं संदर्भ प्रस्तुत कर सकता हूं। मुझे लगता है वो नसीहत मैं संदर्भ प्रस्तुत प्रेम शुक्ला जी और साबिर अली साहब एक मिनट प्रेम शुक्ला जी माफ करें। अखिलेश जी क्लोजिंग रिमार्क 30 सेकंड। आप गलत बयान ही कर रहे 30 सेकंड अखिलेश जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ ये आपसे अनुरोध करने वाला था अंजुम जी अंजुम जी मैं लाइव सुना हूं। अंजुम जी मैं आप उसकी सबसे गांधीवादी प्रवृत्ति की उम्मीद क्यों करते हैं? अंजुम जी सबसे गांधीवादी प्रवृत्ति की उम्मीद मत करिए कि कोई गाली तो छोड़िए, कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल दिखाने की उम्मीद मत करिए। समझिए किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, उस हिसाब से उम्मीद करिए। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर